हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन विदाउट वेस्टिंग टाइम। देयर इज अ फर्स्ट सेंटेंस बिफोर यू। अगर आप हिंदी में कहना चाहते हैं किसी से मुझे अकेला छोड़ दो, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका तू मान या ना मान मैं तेरा मेहमान, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं वेदर यू बिलीव इट और नॉट आई एम योर गेस्ट। अगला सेंटेंस है इस तरह से पढ़ाई करोगे तो तुम पास कैसे होगे। अगर आप किसी से बोलेंगे इस तरह से अगर तुम पढ़ाई करोगे तो पास कैसे होगे, तो इसे इंग्लिश में बोलोगे इफ़ यू स्टडी लाइक दिस हाउ विल यू पास, इफ़ यू स्टडी लाइक दिस हाउ विल यू पास। अगला सेंटेंस है हमारा वह हर बात में मनमानी करता है। ही इज़ आर्बिट्रेरी इन एवरीथिंग, ही इज़ आर्बिट्रेरी इन एवरीथिंग। अगर आप कहें किसी से आपने मेरे मन की बात कही, या कहते हैं ना आपने मेरे मन की बात कही या आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू स्पोक माई माइंड, यू स्पोक माई माइंड। अगला सेंटेंस है अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत बार बोलते हैं ये सेंटेंस तो हम, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे नाउ वॉट विल हैपन इफ़ यू रिपेंट when the bird has eaten the field. Now what will happen if you repent when the bird has eaten the field? Next sentence is तुम उसके इशारे पर नाचते हो, you dance to his behest. तुम उसी के इशारे पर नाचते हो या तुम उसी की बात मानते हो, तुम उसी की बात मानते हो, इस तरह से कोई बोलते हैं हम। अब अगला सेंटेंस है हमारा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये एक मुहावरा है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे मतलब आता कुछ नहीं है, नाचना भी नहीं आता, तो नाचना नहीं आता और कह रहे हैं कि आंगन ही टेढ़ा है आपका, यानी कोई काम ना आते हुए भी उसी काम में कमी निकालना। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू नॉट नो द डांस द कोर्टयार्ड इज क्रूक्ड। अगला सेंटेंस है हमारा सोने की कीमत गिर गई है। ये जब हम ये सेंटेंस बोलेंगे तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज़ फॉलन, द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज़ फॉलन। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे बहुत भूख लगी है कृपया खाना लगा दो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वेरी हंग्री प्लीज़ स्टार्ट ईटिंग, आई एम वेरी हंग्री प्लीज़ स्टार्ट ईटिंग। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस रिश्वत लेना जुर्म है। टेकिंग ब्राइब इज़ अ क्राइम, टेकिंग ब्राइब इज़ अ क्राइम। ब्राइब यानी होता है रिश्वत और टेकिंग ब्राइब यानी रिश्वत लेना। अगला सेंटेंस है हमारा यह गाय अब दूध नहीं देती। अगर कोई गाय दूध नहीं देती तो हम बोलेंगे दिस काउ नो लॉन्गर गिव्स मिल्क, दिस काउ नो लॉन्गर गिव्स मिल्क। अगला सेंटेंस है हमारा आप आज रात के खाने में क्या बनाओगे, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे What will you make for dinner tonight? What will you make for dinner tonight? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बाहर बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है इसलिए मैं भीग गया, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इट इज़ रेनिंग हैविली आउटसाइड सो आई गोट वेट, वेट मतलब भीगना। अगला सेंटेंस है हमारा जल्दी चलो वरना पार्टी में जाने के लिए लेट हो जाएगा, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हरी अप और एल्स यू विल बी लेट टू गो टू द पार्टी। तो अगला सेंटेंस है जब हम किसी से कहें मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ना, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव कॉट हिम रेड हैंडेड, रेड हैंडेड यानी रंगे हाथों। अगला सेंटेंस है हमारा ठीक है बात पर आते हैं, तो इसे कहेंगे इंग्लिश में ओके लेट्स कम टू द पॉइंट, ओके लेट्स कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस कपड़ों को निचोड़ कर सुखाने डाल दो, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोला जाता है स्क्वीज द क्लॉथ्स एंड लेट हिम ड्राई, स्क्वीज द क्लॉथ्स एंड लेट देम ड्राई। आज बर्तन कौन धोएगा,
Who will wash the dishes today? Who will wash the dishes today? आसमान में बादल गरज रहे हैं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे clouds are thundering in the sky. थंडरिंग. आसमान में बिजली चमक रही है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है lightning is shining in the sky. So guys, hope so you like my video. If you like my video, then subscribe my YouTube channel for more videos. This video is very helpful to you. Then like, share and comment, please. English conversation for daily life. Please subscribe to my channel. Press the bell icon for more videos of this type. If you like my channel, then you will speak English fluently, and conversation of English is very important in our daily life. So thanks for watching this video. Please like my video, share this channel and subscribe to my channel, YouTube channel. Okay, thank you.